कैमरे में वकूआ होगा तो उस पर सज़ा मिलेगी, अगर कैमरे में नहीं आया तो आप जुर्म करने के लिए आज़ाद हैं। अच्छे तरीके से इस तरह के पुलिस एहलकार जो लोगों से तलाशी के दौरान दूसरे शहर से आए हुए उन लोगों के साथ खराबी करेंगे, बिल्कुल वो हमें चाहिए नहीं। उसके बाद देखेंगे करप्शन पे और क्राइम में इन्वॉल्व हुआ कोई एक बंदा पहले हमें ये दरख्वास्त दे कि मेरे साथ ये पुलिस वालों ने करप्शन किया, पहले दरख्वास्त देता है आपके खिलाफ करप्शन की, उसके चंद दिन बाद आके स्टाम्प पेपर दे देता है कि जी मैंने ये गलत इल्ज़ाम। इसका मतलब है कि मुद्दई को मैनेज कर लिया गया, मुद्दई को बताया गया कि कोई बात नहीं, हमसे को पैसे ले लो या प्रेशराइज किया, जिस भी तरीके से आपने किया। ये जो स्टाम्प पेपर बाद में आता है ना मुद्दई का कि मैं कार्रवाई नहीं कराना चाहता, ये है खराबी इस निज़ाम। ठीक, चलो कोई बात नहीं, मैं आपकी तसल्ली के लिए एक दफ़ा दोबारा इंक्वायर कराऊंगा उसको, ठीक है, लेकिन मुद्दई को भी बुलाएंगे, ठीक है। मुद्दई अगर जहाँ पे पहले मुद्दई करप्शन की शिकायत करता है एक आम शहरी उसके कि मेरे साथ करप्शन हुई, उसके बाद वो उससे वापसी अपने स्टांस से हो जाती है कि नहीं कोई करप्शन नहीं, मैंने गलत फहमी पे दरख्वास्त दे दी थी, तो इसका ये मतलब है कि मुद्दई मैनेज हो गया, ठीक है। यहाँ से खराबी शुरू हो गई, अगली दफ़ा आपको सज़ा ना मिले, आप अगली दफ़ा फिर ये काम करेंगे। कोई बात नहीं, इसकी दोबारा डिटेल से एक इंक्वायरी, डिनोवो इंक्वायरी। 365A की एक नामालूम FIR में 365A का मतलब पता है ना, अगवा बराए तवान की एक केस के अंदर जिसके अंदर एक पुलिस वाले का नाम आए और बाद में वो सुलह हो जाए, तो इसका मतलब है कि मुझे उसको चेक करना चाहिए, इस तरह नहीं छोड़ेंगे उसमें, ठीक है। ये FIR मंगवाएं, पीर वाले दिन ये साहब मेरे दफ्तर आएंगे, उसके बाद देखेंगे करप्शन पे और क्राइम में इन्वॉल्व हुआ कोई पुलिस वाला कोई माफ़ी नहीं। एक बंदा पहले हमें ये दरख्वास्त दे कि मेरे साथ ये पुलिस वालों ने करप्शन किया, उसके बाद वो बंदा जब ये बयान दे देता है ना कि पुलिस वाले ने नहीं मैंने गलत फहमी में दरख्वास्त दी थी और अपनी दरख्वास्त वापस ले लेता है, यहाँ पे शक शुरू हो जाता है। ये कैमरे में सारी रिकॉर्डिंग है ना, आपकी इंक्वायरी में लिखा हुआ है कि कांस्टेबल का बयान स्टाम्प पेपर दफ्तर में दे जाना इस बात को साबित करता है कि दरख्वास्त गुजार को मैनेज कर लिया गया। एक मुद्दई पहले दरख्वास्त देता है आपके खिलाफ करप्शन की, उसके चंद दिन बाद आके स्टाम्प पेपर दे देता है कि जी मैंने ये गलत इल्ज़ाम लगाया, ठीक है, लेकिन मुद्दई को भी बुलाएंगे, ठीक है। मुद्दई अगर जहाँ पे पहले मुद्दई करप्शन की शिकायत करता है एक आम शहरी उसके कि मेरे साथ करप्शन हुई, उसके बाद वो उससे वापसी अपने स्टांस से हो जाती है कि नहीं कोई करप्शन नहीं, मैंने गलत फहमी पे दरख्वास्त दे दी थी, तो इसका ये मतलब है कि मुद्दई मैनेज हो गया, ठीक है। यहाँ से खराबी शुरू हो गई, अगली दफ़ा आपको सज़ा ना मिले, आप अगली दफ़ा फिर ये काम करेंगे। कोई बात नहीं, इसकी दोबारा डिटेल से एक इंक्वायरी, डिनोवो इंक्वायरी कराते हैं। नहीं, 15/7/2024 आप डिसमिस हुए नौकरी से, इल्ज़ाम ये लगा कि आपने चेकिंग की है ठोकर न्याज़ एक नाके पे और उसमें आपने चेकिंग के दौरान 63,500 रुपये कंप्लेनेंट से रिश्वत ली है। किसी ने आपका कहना यह है कि किसी और ने 6 तारीख को इससे ये पैसे लिए नाके पे, इसके बाद दोबारा 4 दिन बाद ये उसी जगह पे आया तो इसने ये इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा दिया, ठीक है, ठीक। इस पे इंक्वायरी देखते हैं ना क्या हुई है, आपकी उधर मौजूदगी थी या नहीं थी, ठीक, कोई बात नहीं। DSP टाउनशिप ने इसकी इंक्वायरी की, उसने कहा मेरी इस वक्त तक की इंक्वायरी में इल्ज़ाम लिहान मुकम्मल कसूरवार पाए गए हैं। दरख्वास्त गुजार दूर दराज इलाके मियाँ वाली का रिहायशी है, इंतहाई गरीब है, वालिद की तीमारदारी के घर से लाहौर आया, मियाँ वाली से लाहौर आते हुए यहाँ पे उससे रकम हथियाई गई, 63,500 रुपये रकम हथियाने का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। 4 दिन पहले आपका ये मौक़िफ़ है कि 4 दिन पहले किसी और ने उनसे पैसे लिए होंगे, यही मौक़िफ़ है। 4 दिन पहले आपकी ड्यूटी कहाँ थी, ठीक, कोई बात नहीं, मुद्दई से टेलीफोन करके दोबारा पूछ लेते हैं इस पर क्या बड़ी बात है, आपको बिल्कुल मौका देंगे। मैं ये नहीं चाहता कि ये सख्त सज़ा बग़ैर वेरिफिकेशन के हो जाए, ठीक है। इस पे पीर वाले दिन आपने बात करानी है मेरी, ठीक है। आज क्या है 17, पीर को इसके ऊपर मुद्दई से और इनसे रब्ता करेंगे, ये पीर को पुटअप करेंगे। कैमरे में वकूआ होगा तो उस पर सज़ा मिलेगी, अगर कैमरे में नहीं आया तो आप जुर्म करने के लिए आज़ाद हैं। तो मैंने गलत आदमी को अपने महकमे में नहीं रखा, ये सारा वाक़या मुझे याद है। इस इंसिडेंट पे मैंने ही हुक्म दिया था कि पर्चा दिया जाना चाहिए। इसकी इत्तला मुझे आई थी इस वाक़े की कि 4 सतह से कुछ लोग लाहौर आए, हॉल रोड पे आए
یہاں سے کوئی سامان خریدا، موبائل فون خریدے، اس کے بعد وہ واپس چار سدے کے لیے جب نیازی اڈے پہنچے، پولیس والوں نے چیک کیا، موبائل فون اتنے سارے دیکھے، تو ان کو اس سے پوچھا کہ یہ چوری کے ہیں، ڈراتے دھمکاتے رہے۔ اس کے بعد چار سدہ والوں نے پھر کہلوایا یہاں پہ کہ جی ہمارے یہاں کے لوگوں کے ساتھ آپ کے پولیس والوں نے یہاں پہ یہ خرابی کی، اس کے اوپر پرچہ بھی دیا ہم نے، اس کو ویریفائی بھی کیا، ٹھیک۔ اس کے بعد وہ مدعی اگر وہاں سے ہٹ گیا، اس نے کہا کہ جی میں اب کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتا، میرا نقصان پورا ہو گیا، تو میں نے غلط آدمی کو اپنے محکمے میں نہیں رکھا۔ کیمرے میں وقوع ہوگا تو اس پہ سزا ملے گی، اگر کیمرے میں نہیں آیا تو آپ جرم کرنے کے لیے آزاد ہیں؟ نہیں بھائی، یہ پہلے سوچنا چاہیے تھا نا جب آپ نے یہ غلط کام کیا تھا۔ سارے واقعے کا مجھے پتا ہے بہت اچھے طریقے سے، اس طرح کے پولیس اہلکار جو لوگوں سے تلاشی کے دوران دوسرے شہر سے آئے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ خرابی کریں گے، بالکل وہ ہمیں چاہیے نہیں۔ ذیشان رفت انکوائری کی فائنڈنگز پڑھ دیں آپ کو۔ ڈولفن ٹیم نمبر فلاں نے درخواست گزار محسن لیاقت وال فلاں کو ڈرا دھمکا کر کسی طریقے سے مینج کر لیے، اس لیے وہ شامل انکوائری نہ ہو رہا ہے، اس حد تک قصوروار پائی گئی۔ ایک، یہاں سے ان کو تبدیل بھی کر دیا گیا ہے، ان کو سزا دینے کی سفارش بھی کی جاتی ہے۔ جی، درخواست دہندہ جس نے اپلیکیشن دی کہ آپ لوگوں نے اس کے ساتھ یہ خرابی کی، اس نے کہا کہ میں بہت مصروف ہوں، میں انکوائری میں شامل نہیں ہونا چاہتا، اس کا مطلب ہے پریشرائز کر دیا۔ اچھا ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ او بھائی صاحب، ابھی تو 12 فروری کو تو آپ، یہ تو تازہ واقعہ ہے، 12 فروری کو آپ ڈسمس ہوئے، آپ میرے پاس ابھی آ گئے کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے واپس بحال کر دیں، یہ ڈسمسل کی سزا تماشا ہے کوئی؟ سب کی فیملی ہے، اگر فیملی کی فکر ہوگی تو نوکری ٹھیک کر لیں گے۔ ہاں، تو یہاں جو لوگوں سے اتنے پیسے رشوت کے طور پہ پولیس لیتی ہے، اس کے باوجود پھر مینج کیوں نہیں ہوتا؟ ٹھیک، کوئی بات نہیں۔ آپ کو پورا موقع ایک دفعہ دوبارہ ملے، اس کے لیے ری انکوائر کر رہا ہوں اس کو، ٹھیک ہے، لیکن جہاں پہ آپ خرابی کریں گے اور یہ اس کے ساتھ لکھا جائے گا کہ دوبارہ یہ ڈولفن میں پوسٹ نہیں ہو سکیں گے، ٹھیک ہے، یہ کسی فیلڈ پوسٹنگ پہ دوبارہ نہیں لگیں گے اگر انکوائری میں سزا یا جو بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے، یہ اس کے ساتھ ہی ہے۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ ٹھیک ہے، اس پہ بھی وہی چیز لکھوا کے سائن کرا لیں۔